हाय गुड मॉर्निंग वंस अगैन दिस इज़ मी ममता सचदेवा विद ऑल ऑफ यू वंस अगैन। और अभी जो क्वेश्चन जिसका मैं आंसर दे रही हूँ, एक्चुअली कल मैं उस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करी थी जब मेरी हंसी छूट गई और वो वीडियो कुछ और ही बन गई। एनीवेज, आई एम श्योर आप सबने वो कुछ डिफरेंट सी एक वीडियो देखी होगी जिसमें कुछ लोगों ने मुझे ये भी पोस्ट किया, मैम आप क्या कहना चाहते हो। लिटरली इवन मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहती थी। सो एनीवेज, लेट्स लीव दैट बिहाइंड। तो आज एक नया दिन है, नई शुरुआत है। तो कुछ एक कमेंट्स जो बहुत टाइम से कुछ लोगों के आ रहे हैं तो हम कुछ उनमें से ले लेते हैं, और जो कुछ एक कमेंट्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगे जिनके ऊपर बात करना मुझे बहुत ज़्यादा अभी वर्थ इट लगा और मुझे पता है आपके काम आने वाली चीज़ें, तो उनको मैंने फटाफट से उठा लिया है। बट फॉर दोज जिनके कमेंट्स को अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया है, डोंट वरी अबाउट इट गाइस, आई एम विद यू, आई एम राइटिंग योर कमेंट्स। पर शायद मुझे वो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मेरी प्रिपरेशन शायद उनके ऊपर अच्छी नहीं है, मे बी। सो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा मेरा एक सब्सक्राइबर है जो पूछता है, एंड ही इज़ काइंड ऑफ माई फेवरेट नाउ, बिकॉज हर वीडियो के नीचे इसका कमेंट होता है, लाइक होता है, एंड दैट पर्सन मुझे मैसेज आता है कि आप प्लीज़ ये भी बोलो और ये भी मेंशन करो एंड ऑल दैट। और उसके क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत वैलिड होते हैं, बिकॉज ही इज़ अ क्रू एज वेल, आई थिंक इन सम एयरलाइन इन यूके। So I know whom I'm talking about and you know whom I'm talking about too. So anyways, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा है कि मैम जब कैबिन क्रू मेंबर्स आउट स्टेशन होते हैं, आउट स्टेशन इज द प्लेस जब हम अपने बेस को छोड़ के, जैसे अभी मैं यहाँ आउट स्टेशन हूँ, बाहर हूँ अपनी बेस एयरलाइन से, तो ये अकोमोडेशन, ये होटल जो है वो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एज अ कैबिन क्रू ध्यान में रखनी होती है जिससे हमारी कंपनी की इमेज डैमेज नहीं हो, और कभी भी कुछ ऐसा ना हो जो हमारे खिलाफ चला जाए एज अ कैबिन क्रू, या हमें रिपोर्ट कोई कर दे, या कोई वार्निंग लेटर इशू हो जाए, या कुछ एक केसेस में लेट मी टेल यू, लोग कंपनीज जो है कुछ लोगों को निकाल भी देती है। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर ऑन दैट कि इस जॉब को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जॉब मिल गई है आपको, कंपनी ने बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, होटल्स प्रोवाइड किए हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया है, लेकिन कंपनी की इमेज को बरकरार रखना और उसको अच्छा लोगों के सामने दिखाना भी आपकी एज अ कैबिन क्रू जिम्मेदारी होगी आने वाले टाइम में, जब भी आप कैबिन क्रू बनते हो, और या अगर आप कैबिन क्रू ऑलरेडी बन चुके हो। सो कीप दैट इन माइंड। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो जो मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि आप क्या होटल में से ले सकते हो और क्या नहीं ले सकते, इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। क्योंकि कई बार क्या लगता है, हम अपने पर्सनल स्पेस में अपने रूम में हैं तो हमें लगता है हमें कौन सा कोई देख रहा है, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पूरी कंपनीज में घूमती हैं कि जहां कैबिन क्रू मेंबर बहुत सारा सामान होटल रूम से उठा के अपने सूटकेस में डाल के ले जाते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अलाउड। अगर कभी भी आपके कमरे में से कोई भी सामान, जैसे लैम्प है, पिलोज हैं, पिलो कवर्स हैं, बेडशीट्स हैं, कोई भी सामान अगर होटल रूम से मिसिंग होता है और ये होटल वालों की नोटिस में आता है, तो होटल वालों के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि उस रूम में पहले 24 आवर्स पहले कौन था या 2 दिन से कौन रह रहा था। तो वो एक रिपोर्ट बना के आपकी कंपनी को भेज देंगे, क्योंकि आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये रूम मिला है, तो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है उन सब चीज़ों की, तो वो भेजेंगे। उससे आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर आप पकड़े जाओगे या किसी भी तरह से प्रूव हो गया कि वो आपने किया है, तो डेफिनेटली आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ है जिसको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि कभी होटल रूम से कोई सामान भी हटाने की जरूरत नहीं है, चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए होटल रूम में। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए। कभी भी आप लॉबी में जब आप चेक इन करते हो, आप अपनी चाबी लेते हो, तो आपको लाउडली अपने कलीग्स के साथ अपना रूम नंबर शेयर नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न सेफ्टी रीज़न होता है, क्योंकि आप कंपनी में काम करते हो, आप कंपनी की इमेज हो, प्लस एज वेल एज जो एविएशन है वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है इसको मिसयूज़ करने के लिए, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं। तो हम लोग हमेशा उनकी नज़रों का टारगेट रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने होटल की, अपने रूम की इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर ना करें। ये हो गई सेकेंड इंपॉर्टेंट बात। थर्डली, कभी स्ट्रेंजर्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर नहीं निकलो, लोगों से बात नहीं करो, मिलो नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेक श्योर अगर आप किसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कंपनी की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने घर वालों की इंफॉर्मेशन, अपना फ़ोन नंबर बहुत जल्दी किसी के साथ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेफ्टी थ्रेट है। कोई भी आपको मिसयूज़ कर सकता है, और होटल के रूम की कीज़ को चोरी करना या किसी भी तरह से मिसयूज़ करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो दीज आर द 3 थिंग्स। सो द फोर्थ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ योर ओन बिहेवियर। कमरे में अगर आपके हैं, आप अपने बाकी कलीग्स को अपने कमरे में इनवाइट कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, कलीग्स अपनी ड्रिंक्स या जूसेस या चिप्स वगैरह खरीद के, सब लोग कहते हैं कि चलो एक रूम में मिल लेते हैं और थोड़ा वहाँ गपशप करेंगे, म्यूजिक चला लिया है, जो भी है।
म्यूजिक चलाना कमरे में इट्स अलाउड, अगर आप अपने कलीग्स को अपने कमरे में बुलाना चाहते हैं एज अ ग्रुप इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेक श्योर करें कि आस पड़ोस में जो आपके होटल रूम के आसपास वाले हैं उनको शोर आपका नहीं जाए, आप बहुत ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, आप बहुत ऐसा बिहेवियर ना करें जिससे आपकी कंपनी को कल को कोई रिपोर्ट बना के भेज दे या होटल वाले ही आपकी कंप्लेंट कर दे तो वो भी आपके खिलाफ जा सकता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स यू रियली हैव टू बी माइंडफुल अबाउट। और होटल रूम में जब आप अंदर हैं अपने रूम में तो हमेशा बाहर मैंने आपको बोला है डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा के रखें, ताकि कोई भी आपके रूम में आने से पहले ये सोचे कि आप कमरे के अंदर हैं, तो इस वजह से आपका सामान जो है वो कमरे के अंदर सेफ भी रहेगा और कोई आपके कमरे को जल्दी एंटर नहीं करेगा। और जो भी आपका पासपोर्ट है, आपकी आईडी है, जो भी कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमेशा बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर, कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप फ्लाइट पे नहीं जा सकते। तो वो सब चीजें जब भी आप कभी होटल रूम से बाहर निकले, घूमने जाए, कहीं भी जाए, तो उनको आप संभाल के रख के जाएं, किसी ऐसी जगह पे रख के जाएं जहां पे आके वो आपको सेफली वापस मिल जाए, क्योंकि उनको गुमाना पैसे की भी आपको डेफिनेटली चार्जेस लगाएगी कंपनी, सेकेंडली जो कंपनी का नुकसान होगा उसके भी चार्जेस लगेंगे, थर्डली आपके ऊपर डेफिनेटली परफॉर्मेंस इशू जो भी आपकी वजह से क्रिएट होगा उसकी आपको वार्निंग लेटर मिलेगी, जो भी इश्यूज आप करेंगे उसका आपको सजा जरूर मिलेगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एडल्ट हमें संभालनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आप ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने में कोई बुराई नहीं है, जो लोग सोशल ड्रिंकर्स हैं अगर वो रीजनेबली ड्रिंक करके अपना आराम से सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं इस चीज को प्रमोट कर रही हूं कि आपको पीना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट इवन, लेकिन अगर आप कभी पीने के डिसाइड करते हैं तो मेक श्योर कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उस रूल्स को आप फॉलो करें, क्योंकि कंपनी कहती है कि मिनिमम फ्लाइट टाइम से अगले दिन जो आपकी फ्लाइट है 12 घंटे या 13 घंटे पहले आपको ड्रिंक उसके पहले बंद कर देनी चाहिए। कितनी अमाउंट पीनी है उसमें भी कई बार कई कंपनीज आपको मेंशन करती हैं, तो वो सब चीजों का आप ध्यान में रखिए। ऐसा ना हो कि आप होटल रूम में सोते ही रह जाएं और आपके कोलीग्स नीचे से ही चेकआउट करके निकल जाएं, फिर आपको अगर लास्ट मिनट भी होटल वाले उठाने आते हैं आपके कमरे में तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है इस चीज का, क्योंकि आप डेफिनेटली फ्लाइट के लिए लेट हो जाओगे और आप डेफिनेटली ड्रंक होगे तो आप टर्मिनेट हो सकते हो। या अगर आप टाइम पे उठ भी जाओ लेकिन लेट नीचे पहुंचो बिकॉज यू वर ड्रंक और समथिंग, तो आपको एयरपोर्ट जाने का खर्चा वापस खुद उठाना पड़ेगा और डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्शन जरूर होगा। और बात कर रही थी मैं सोने की, तो मुझे एक और पॉइंट याद आ गया है, कभी भी होटल रूम के जो अलार्म प्रोवाइड होते हैं उनको ट्रस्ट मत कीजिए। जो आपकी वेकअप कॉल है, जो आपकी पिकअप कॉल है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना अलार्म अपने पर्सनल फोन में या अपने पर्सनल अलार्म में लगाना चाहिए, क्योंकि व्हाट इफ ये अलार्म नहीं चले और आपकी नींद ना टूटे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो चुटकी बजाओ और उठ जाते हैं, और जो लोग ऐसे भी हैं कि इतने बड़े बड़े अलार्म उनके सिर के पास बज रहे होते हैं और उनको बिल्कुल पता नहीं होता। तो हमारी जो जॉब है एज अ कैबिन क्रू वो बहुत टफ जॉब है, डिफरेंट टाइमिंग्स रहते हैं और नींद पूरी नहीं होती, बहुत सारे इसके फैक्टर्स रहते हैं। सो बहुत सारी चीजों को हमें ही केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ता है, अपना अलार्म लगाना और रिस्पॉन्सिबली उठना, अपना सामान तैयार करके सोना कि अगर उठना पड़ेगा, भाग के तैयार होना है तो मेरे पास 30 मिनट्स है, तो मुझे 30 मिनट्स में सारा सामान फटाफट से इकट्ठा करना है। तो ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि इन सारे पॉइंट्स ने आपको एक बहुत ही आई थिंक डीपली मैंने आपको व्यू दे दिया इस चीज का। बेसिकली मैं कुछ एक पॉइंट्स माइंड में लेके बैठी थी, तो बहुत सारे पॉइंट्स मेरे और भी माइंड में बोलते बोलते आ गए। सो ये कुछ एक चीजें थी। अगर आप डाउनलोड हो, अगर आप बाहर हो, अपने लेओवर्स पे हो, तो ये चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और गाइज आई एम सॉरी, मैं एक वर्ड नहीं यूज करना चाहती है कि कभी भी गलत चीजें ना करिए कभी भी अपने लेओवर्स के ऊपर। डू समथिंग बेटर, डू समथिंग गुड, लिसन टू म्यूजिक, टॉक टू पीपल, नो हार्म, लेकिन गलत चीजों को एंटरटेन मत कीजिए। जैसे कि कई लोग बाहर जाते हैं हॉलैंड वगैरह में फ्लाइट्स पे, तो वहां पे ड्रग्स आम मिलते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अलाउड, सो डोंट टेक दैट। और ड्रिंक भी अगर करना है, हैव 1 ग्लास ऑफ वाइन विद योर फूड एंड गो टू स्लीप। या कुछ भी और बुरे तरह का बिहेवियर, मतलब अगर आप लॉबी में भी हैं, अपने होटल की लॉबी में भी हैं, तो लोगों को बिलीव नहीं, आपकी आउटलुक से पता होता है कि आप एयरलाइन के क्रू हो, तो थोड़ा सा बिहेव बेटर कीजिए, सॉरी प्लीज थैंक यू यूज कीजिए, बैठना उठना अपना थोड़ा पॉलिश रखिए। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को, सो यू आर कैरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंपनी ऑन योर शोल्डर्स। So respect your company, respect your job, respect the hotel, respect the staff, respect the people around you and behave well. अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोक भी आप ढंग से कीजिए, मतलब don't ruin the reputation of yourself and your company. So this is it from my side and I have given you a lot depth, like a long really good information guys. ये सारी information बहुत useful है।
यस, एविएशन क्रू के लिए तो है ही है, एज वेल एज अगर आप अपनी कंपनी के ट्रिप के ऊपर भी कभी बाहर आते हैं, आपकी कंपनी आपको ये सब प्रोवाइड करी है, तो आपको ये पॉइंट्स आई थिंक उस वे में भी काम आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, मेरे साथ इतनी वैल्यूएबल फीडबैक भेजने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो टेक केयर, यू हैव अ नाइस डे।